मैंने क्या कहा, वी हैव सर्टेन टारगेट, व्हेन इट विल बी अचीव्ड वी विल फिनिश द क्लास। आज के 16 नवंबर बोला 15 नवंबर नेक्स्ट बैच 18 नवंबर से सिलेबस नहीं हुआ था। आज तो ये रिकॉर्डिंग अरे हाँ रिकॉर्डिंग भी होगा, वो दिखा दो। 1000 रुपये दूंगा। आपके साथ में निकल रहा है 1000 रुपये ना, पक्की बात है। आप 500 में बात करो, बता रहा अभी लॉस हो जाएगा 500 कौन, ये अंग्रेज? कल डाइट कोक मिल गई थी। चलो, प्रोप्राइटरी रेशो लिखो भाई, इसका फॉर्मूला लिखो, शेयर होल्डर्स फंड ये शेयर होल्डर फंड निकालना सिखा रखा है बैलेंस शीट से, इसे प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं या इक्विटी। ये कितनी शांति है आज, ये सरदार लुगाई नहीं आई ना आज पीछे बैठ के आजकल। वैसे तो रिकॉर्डिंग देखेगा नहीं, लेकिन अगर देख रहा है तो तुझे ही कह रहा हूँ, ठीक है। टोटल एसेट्स कुछ नहीं करना होता। प्रोप्राइटरी रेशो पता है क्या कहती है? कई लोग जैसे फोन ईएमआई में ले आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी औकात बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी औकात बढ़ गई है। शेयर, ये पता है क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो? अगर तुम्हारी टोटल एसेट 100 की है तो तुम्हारी औकात कितनी है? शेयर होल्डर के तो कंपनी के मालिक होते हैं ना, तो तुम कितने के मालिक हो इसमें से? तो इसलिए इसे प्रोप्राइटरी का मतलब होता है मालिक रेशो, ठीक है। अभी तक किससे भर रहा हूँ, सुनो फोन बिक गया इधर देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिवाइज कराता हूँ, इसमें शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीन चीजें होती है। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, समझ गया? इसे टोटल लायबिलिटी भी बोलते हैं। यही कहानी है बस इसमें। हम्म चलो समझाऊं। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो इस क्वेश्चन में निकालनी है। सुनो, आपको क्या गिवन है? टोटल डेप्ट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, करंट एसेट गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है। जब ये वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट गिवन है तो एक काम करते हैं, आप लोगों को पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल यू हैव 5 लाख, करंट एसेट्स 25 लाख, तो करंट लायबिलिटी बता दो। एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं एज वी नो। सुनो, करंट लायबिलिटी 20 लाख है, करंट लायबिलिटी कितनी है? 20 लाख। करंट एसेट गिवन है ना? हाँ ठीक है। टोटल डेप्ट अगर 60 लाख है तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 40 लाख, तभी तो टोटल कितना आएगा? 60 लाख, ठीक है। अगर शेयर होल्डर फंड आ जाए तो मजा आ जाएगा। आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला बताया था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, याद है? आप अगर फॉर्मूले को फील करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड को मत समझो, कैपिटल समझो। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? ओनर का पैसा,
एज वेल एज उधार लिया हुआ पैसा, इसलिए ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है कितना, बोलना कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टेल मी गाइस, 50 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है, निकालना है। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 40 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, 10 लाख। ओ यस, सुनो 10 लाख, तो आपका ये 70 लाख आ गया। तो कह सकते हो अब आपकी एसेट्स भी आ गई है टोटल। लायबिलिटी साइड एसेट साइड बराबर होती है, पता है, तो बता दो आंसर। प्रोपराइटरी रेशो निकालनी है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स 1/7 कितना आया। कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार सच में। कई टोटल एसेट्स, कई लोग दिन गिनते रहते हैं कि कितने दिन में कराओगे, ये कराओगे, ये नहीं देखते कि करा कैसे रहे टीचर। तो खुद बर्थडे पे आते नहीं है, इतनी लगन है तो सालों बर्थडे पे भी आओ ना। और क्या, जब इतना ही कर हर मैदान फतेह है तो बर्थडे पे भी आओ ना। सेक्रीफाइस क्या है, सेक्रीफाइस भी तो करो, सेक्रीफाइस भी तो करो, खुद का सेक्रीफाइस कुछ नहीं, खुद ऐश करो, खुद अय्याशी काटो। लो चलो, ट्राई योरसेल्फ। कई चीजें जिंदगी में खुद ट्राई करनी पड़ती हैं। आप लोगों ने भी 9th-10th में कुछ चीजें ट्राई करी होंगी अपने ऊपर, कईयों ने जल्दी, लड़कों की बात कर रहा हूँ करो जल्दी, 8th 12th, अच्छा जल्दी करो, टू लेट, चलो जल्दी करो। क्या लगता है मैं जिम ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ, पागलों, जिम ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ मैं। चलो हाँ, जिम इस 11th में ज्वाइन कर, जल्दी करो, आंसर निकालो फटाफट, ट्राई करो यार, ट्राई करो। क्या करूँ मैं इसमें? समझाऊं क्या, चल आए, आप आंसर ट्राई करो, फिर मैं अभी कराऊंगा ही वैसे तो क्वेश्चन। हाँ 80/100 गुड, अच्छी जगह मैथ्स पढ़ रही हो तुम।
पर कब हो रहा है यार? इक्विटी शेयर होल्डर फंड से कम होगा या ऐसे कम हो रहा है? शेयर होल्डर फंड से कम होगा तो उससे कम होगा तो इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है ऐड ही होता है प्लस करके इशू कर रहे हैं शेयर ज्यादा आए हमारे पास अरे तो मशीन पर चाहिए मशीनरी issued equity share to vendor of मशीनरी machinery तो ऐसे equity share लिया मशीनरी का वही नहीं समझ आया टेबल आफ्टर क्या बोला है जो चल सर चलो चलो आप मेरी चल चलो मेरी चल गाली दे दी समझाऊं? चलो कैसी पर आता क्यों नहीं चलो ऐसा तो मेरा भूल नहीं गंदा तू है साले। चलो ये बात ज्यादा बुरी लगी। अच्छा, obtained a loan from payable after 5 years. Obtained a loan from 2 lakh payable after 5 years. विकासपुरी के लोग पैसा देकर उत्तम नगर वाले से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? इससे बड़ी बात नहीं। चलो, obtained a loan from bank payable after 5 years. ठीक है, अभी रुक जाओ, पहले यही मुद्दा क्लियर होगा। भाई तुमने ईएमआई पे कुछ नहीं लिया कभी आज तक? क्या लिया है? लिया है तुमने 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 ईएमआई पे कुछ नहीं लिया आज तक? कुछ नहीं लिया? क्यों बकवास कर रहा है तू? ठीक है, बेवजह बस हो गया। तूने फोन नहीं लिया आज तक ईएमआई पे? पापा से स्पीकर पे बात करा दे, चल तूने नहीं लिया तो लिया है ना, फिर क्या चौड़ा होता रहेगा। चलो, ऑब्वियस ही बात है, अगर 2 लाख रुपए का कोई आईफोन भी लेने जा रहा है, एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 2 लाख कैश नहीं देता, क्रेडिट कार्ड सबके पास होते हैं, सब धीरे धीरे करके नो कॉस्ट ईएमआई है। बेवकूफी है लेना भाई कैश पे, बेवकूफी है कैश पे लेना। अभी आगे सारे आईफोन ही निकाल रहे हैं कह रहे हैं सारे सब हाँ, ईएमआई पे ले रहे हैं छपरी साले। सुनो, obtained लोन फ्रॉम ₹2 lakh। सुनो, फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स 80/100 था। चलो ये बात आओ, लोन लिया तो किस पे फर्क पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड पे या टोटल एसेट्स पे? बहुत बढ़िया। शेयर होल्डर फंड में कैसे फर्क पड़ जाएगा? लोन लेने से कैसे फर्क पड़ जाएगा शेयर होल्डर्स को, मालिकों को? यार तू मोटी बुद्धि। लोन लिया तो डेप्ट बढ़ेगा ना, लोन लिया तो डेप्ट बढ़ेगा ना, तो शेयर होल्डर फंड का क्या लेना देना? डेप्ट वाली बताता हूँ एसेट का क्या लेना देना। कैश नहीं आएगा जिंदगी में, कैश नहीं आएगा जिंदगी में। जो ईएमआई पे फोन ले आया, भले ही जलील हो रहा है, फोन तो आया जिंदगी में। कैश बढ़ गया बेटा, कैश। लोन लेगी तो कैश बढ़ेगा। छोड़ दे मैथ, पता नहीं कहां पड़ती है। सुनो, रेशियो क्या हो गई? डिक्रीज। ठीक है, कैश बढ़ गया, रीजन लिख लेना, बाद में दिक्कत आएगी। मशीनरी परचेज करी कैश में तो हुआ ये कुछ भी नहीं, नो चेंज। देख, मशीन बढ़ी, एसेट्स आ गई, कैश चला गया।
नो चेंज। रिडीम कर दिए प्रेफरेंस शेयर, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स 80 अपॉन 100 था, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया, हमारा ये भी कम हो गया और रेशियो डिक्रीज। प्रेफरेंस शेयर हमारे शेयर होते हैं ना, शेयर होल्डर फंड कम हो गया। इक्विटी शेयर इशू किए वेंडर को क्योंकि हमने मशीन परचेज करी थी, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, हमारे शेयर्स भी बढ़ गए और हमारी मशीन बढ़ गई। तो चेक करना पड़ेगा ऐसे में ना, 80 अपॉन 50, 100 प्लस 50 क्या डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, खत्म। यार ऐसा एज्यूम करते हैं ना कुछ भी। Same. 80 है लिखा है ना, एज्यूम कुछ भी थोड़ी ना कर लेगा। तेरी बीवी मैसेज करे किसी को कल रात को मिलते हैं, तो भाई ऐसे थोड़ी ना है, मिलते ही हो, मेरे साथ ही रहिए। समझे नहीं? क्यों रात को मिलते हैं? मीटिंग नहीं हो सकती? कोई मीटिंग हो, ऑफिस मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग हो। चलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सुनो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बड़ी अच्छी रेशो है, इसमें एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है पक्का, आ तो कहीं से भी सकता है, लेकिन आप ये 2-2 मिनट में स्टेटमेंट चेंज करते हैं। मैंने क्या बोला, आ कहीं भी सकता है, इसमें से पक्का आने का चांस रहता है, मैंने ये बोला। मेरी बुक बहुत अंडररेटेड है, तुम्हें पता है, सारा इसी में से आता है। प्रमोट करें आप? नहीं, जिसकी कॉपी करी है उसे पता चल जाएगा। लिखो इसको, सबसे पहले होता है पीबीआईटी माइनस माइनस इंटरेस्ट, पीबीटी आता है, माइनस टैक्स पीएटी। क्या है पीबीआईटी? क्या है? सब बताएंगे यार, लिखो तो सही। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हाँ, माइनस इंटरेस्ट, पीबीटी का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। लिखवाऊं क्या फुल फॉर्म? अरे उसमें आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसके डिवाइड तो ये कैलकुलेट है Tax है नहीं वो, एक्स का गिन क्यों रहे? गिरे पड़े हैं। तुम पागल है क्या? क्या किया है कल? क्या? लक्ष्य ने बुलाया था। गधे। उसने बुलाया था। भाई मेरा रिश्ता हो गया ना, बिल्कुल ओ सुन, ओवरग्रोन लड़की, जल्दी देख ले, ठीक है। लक्ष्य ने बुलाया था। अब नहीं बोल रही थी, अब नहीं कहती कि आज मैं तुझे मोरल से पूछूं। अब नहीं तो मेरी स्टूडेंट थी 2-3 साल पहले। सही सर, अभी भी वो 2-3 साल, वो सही अभी भी वो, हाँ। वो भी अय्याश थी, मुझे लगा उसी की बात हो रही है। चलो चलो भाई, हो गया यहाँ तक? फॉर्मूला समझाएंगे, पहले इसे नोट तो करो। बस कांड इतने कर दो कि बस किसी से मिलके भी डर लगता रहे कि वो कुछ बोला तो नहीं होगा। ओ लिपस्टिक बिंदी, इधर देख ले, ठीक है। देख ले इधर चुपचाप। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सिर्फ उसी का मजाक उड़ेगा क्या? कौन है वो? श्रेया, सबका उड़ेगा। चलो, और तू जिसका बाप मैनेजर है, चौड़ा चौड़ा होता है तुझे, ठीक है। हाँ, दिमाग खराब क्यों कर रहा है फिर ये? सबके बिजनेस पे चला जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो इधर
कुछ चीजें मैं बोल भी नहीं सकता जो तुम्हारी दुकान में मिलती हैं, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप बैठे रहे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, तो देखना, सबसे पहले ईबीआईटी है माइनस इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, यहां तक ओके है? ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इसमें हो क्या रहा है कि जब हमारी जिंदगी में पैसा आया तो वो था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस क्या करेंगे, क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी दिखाता हूं तेरे को। ये 100 है, पहले इंटरेस्ट माइनस किया 20 का, क्या आ गया 80। टैक्स मान ले 50% है, तो 80 का 50% कितना होता है, तो ये साला 100 पे निकल जाता ना, वरना तो एक ही बारी का, एक ही बार 2 बच्चे कर लियो, अपने हाथ में नहीं होता वो। ठीक है, इधर देखो, ये समझ में आ गया, तो भगवान के हाथ में तो बहुत कुछ है। चलो इधर देखो, चलो यहां तक हो गया। अब देखो, लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखो, ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। लिखो यार प्लीज, लिखो, वही होता बेटा, लिख ले तू, इतनी फालतू चीज मैं तेरे से पूछता हूँ, कुछ चीजें जल्दी सब ध्यान दे ले। ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, जितनी काम की बात है उतनी देख बस, सब सिखाएंगे सब। आपको क्वेश्चन में टास्क ही यही है, मान लो आपको ये दे रखा है तो आप उल्टा जा रहे हो, तो आपको इसमें टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, माइनस किया है, और इंटरेस्ट भी। लेकिन अगर आपको ये दे रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, तो यही आपको ईबीआईटी पीबीआईटी एक ही बात है। हाँ, मेहुल मेहू या हुल, ठीक है। तो इतना स्वार्थी, तेरे नाम में भी मी आता है पहले। चलो सोच ले, इधर देख रहा हूं, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। पहले फॉर्मूला लिखा करो सबसे पहले, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। पंगा ये है कि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी फील करो हमें क्या गिवन है, साला हमें ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सुनो, हम क्या करेंगे, पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो कितना हो रहा है, इंटरेस्ट कितना हो रहा है बताना। इंटरेस्ट आ रहा है, देखो 10% डिवेंचर्स है 50,000 के, तो एक तो 5,000 का इंटरेस्ट आ गया, देख रहे हो इधर, 10% डिवेंचर है 50। और सुनो, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन भी दे रखा है, इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया, 5,000। नहीं समझे, इंटरेस्ट ले लेना दोनों, ठीक है, बोलो यहां तक ओके, इंटरेस्ट आ गया। अब हमें ईबीआईटी चाहिए, प्रेफरेंस का नहीं लेते इंटरेस्ट में, वो डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड होता है, याद रखना। ठीक है भैया, इंटरेस्ट समझ में आ गया, डिवेंचर के ऊपर और लॉन्ग टर्म लोन पे। अब आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 75,000। पहले प्लस करो इसके ऊपर, क्या उल्टा जा रहे हैं ना, टैक्स कितना है 9,000, कितना आ गया 84,000, ये टैक्स ऐड किया है, प्लस करा इंटरेस्ट भी, कितना आ गया 94,000। तो नीचे यहां ले लो 94,000, इसका आंसर टाइम्स में आता है 94, जैसे याशिता 2 टाइम्स हो गई है, समझ रहे हो। इसका आंसर टाइम्स में आता है। मैं तो कई साल पहले ही 4 टाइम्स हो गया था, चलो 9.4 टाइम्स आ गया। उत्तर नगर में शिफ्ट हो जी हो, नहीं इसको मैनेजर है ना सिर्फ, पापा से इस बात का घमंड है, समझ रहे? वो देखा तूने, हेलो स्टेशनरी शॉप देखी है, हेलो, वही मैनेजर है, वही मैनेजर है इसके पापा, ये बोलता मैनेजर है कि वही है मैनेजर। चलो हाँ, मैं तो पता नहीं बहुत बड़े कह रहे पूरा बिजनेस संभालते हैं, ये है वो है। चलो
याशिता क्यों पढ़ रही है? चलो चलो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट 2 आ रहे हैं इसमें। इंटरेस्ट 15% 1 लाख का कितना होता है? 15,000। 12% 1 लाख का कितना होता है? 27,000 आ गया। अरे तेरे घर वाले क्या करते हैं? ओए बुकी है, बुकी है, बुकी छुपा क्यों रहा है? ओए तुम्हारा इधर चुप क्यों है? बोलना। ऐसा कौन सा शर्मनाक काम हो रहा है? बता दे। सॉरी सॉरी नहीं तो ठीक है, फिर कोई तो ऐसे चुप। अच्छा किस चीज का है भाई? मजाक कैसे उड़ाएंगे? किराया आता है, ये ओयो का ही है। चलो तो इंटरेस्ट आ गया 27,000। चलो तुम्हारा ओए मैनेजर है। इंटरेस्ट आ गया 27,000। इंटरेस्ट आ गया 27,000। अब सुनो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। चलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसा है, नेपाल में भी थोड़ा बहुत माल नेपाल में भी चला जाता है तो उसे एमएनसी नहीं बोल देते। सुनो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 120। रेट ऑफ इनकम टैक्स है 40%। ठीक है, एक लाख 20,000 है। ठीक है, और रेट ऑफ टैक्स, अच्छा मैं तो एक फिर शॉर्ट फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर आपको परसेंटेज में ऐसे दे रखा है ना, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालना है सुनो। आपको पीएटी गिवन होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर देना। ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट कर लेना, इसके अंदर फिर प्लस कर देना इंटरेस्ट। बेटा ये परसेंटेज वाला निकलेगा नहीं इसके बिना। 1 मिनट थोड़ा एफर्ट तो लेना पड़ेगा ना। जरा सी तेरे को कोई नई चीज आती है वही ठीक है, जरा सा कोई कॉम्प्लिकेटेड लड़का मिल जाए आसमानी सही था, आसमानी सही था, ऐसे थोड़ी ना होता है। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। सुनो, एवरीबडी हैज अ डार्क पास्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बताना? 1,20,000। टैक्स रेट को हमेशा ऐसे लिखो 1 माइनस 0.40 प्लस में इंटरेस्ट हमने निकाला ही था 27,000। समझ लो यही आएगा पेपर में, 90% चांस है यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। समझ गई क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, मत कर यार मत कर। जिसके साथ समाज ने ऑलरेडी इतना गलत कर रखा हो, भगवान ने इतना गलत कर रखा हो, तो उसके साथ और थप्पड़ मार रहा है उसको तू। और चलो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आपको, समझ में आ रहा है तेरे को? भाई कि देख कोई पहले ही बेवकूफ है उसका क्या कर रहा है यार? तू पागल वाली बातें करता है। अपने से बराबर को पंगे ले, हार्दिक से पंगे ले, पढ़ाई में समझ आता है। चलो अब उसको बेचारी को कैश फ्लो समझ नहीं आया, रेशो बेचारी किसी तरीके कर रही, जो हो गए उसमें उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्यों? चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 120। अरे 120 आ गया, देख समझ ही नहीं रही तू बात को, फिर गुस्सा नहीं आएगा मुझे? पहले समझ इसको। 120 आ गया, वो मैनेजर हेलो में है तू। 120 आ गया। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है बता बेटा? समझी नहीं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 गिवन है, सीरियसली समझ। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है दिख रहा है ना? 40%। 40% को कितना लिख सकते हैं? 0 कैसे लिख सकते हैं बताइयो? कैसे लिख सकते हैं? कहां मैच करती है? हाँ 0.4 आ गया, और इंटरेस्ट आपको गिवन ही है। ये फॉर्मूला याद रख ले बस, ठीक है? सुन, अब आ गया 1,27,000। आता है इसे सॉल्व करना? आता है? इसे सॉल्व करके दिखाइयो, इसे सॉल्व करके बताइए कितना आता है। 1,20,000 डिवाइड बाय 0.60 बताइए कितना आ रहा है? कहां मैच पड़ती है? जल्दी बता। मैं क्यों लेके जाऊं? आंसर बता, आंसर बता। मैं किसी को ऊपर नहीं लेके जा सकता, मेरी शादी हो रखी है। अरे फ्लोर की बात है, तुम तो यार हर चीज में बहुत ही। मम्मी कसम, मैंने उससे जब तुम हंसे ना,
जब तुम हंसे ना मुझे तब समझ आएगी तुम क्या, माँ कसम मैं उस रेंज में बोलता ही नहीं तुम क्या। चलो बताओ आंसर। 20,000 ये देखो, और ये साथ ही बढ़ता है ना तुम्हारे, 2 लाख है ये, 2,27,000। चलो अब आंसर बता दो क्या आ रहा है। 2,27,000 डिवाइडेड बाय 27,000, आंसर बताओ। 8 पॉइंट, याशिता वाले एग्जाम्पल से एक बार बता तो दिया, टाइम्स बार बार लिखूंगा क्या। सुनो अब अगली रेशो, इस रेशो के ना 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ अभी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन भी नोट करना, आंसर भी करना उसका। 8.41 टाइम्स, आंसर लिखा भी हुआ है मेरे पास, सारे आंसर्स होते हैं पहले ही, इसमें कोई वो थोड़ी ना है मैं यहाँ बैठ के सॉल्व तो करूँगा हर चीज को। आई हैव ऑल द आंसर्स। ठीक है, तो बहुत गंदी कैलकुलेशन है। तेरे मुंह से भी यार, पता है क्या, रूपरीत चली गई यार। तो आपको उसकी याद आ रही है, अब बेइज्जती किसकी करूँ, मजाक नहीं कर रहा, बोल दो भाई मजाक नहीं करना सर, आज कर नहीं करूंगा। तुम मुझे क्या क्या बोलते हो उत्तम नगर, मैं घर जाके रोता हूँ पता है, मैं लिखता हूँ कि पता है, किसी अगर मैंने किसी दिन सुसाइड कर लिया लिख के कि तुम मेरा ऐसे मजाक उड़ाते हो, कि तुम मेरा ऐसे मजाक उड़ाते हो, मेरे को बुली करते हो कि मैं उत्तम नगर रहता हूँ, तो फिर क्या होगा बताना। ऑन रिकॉर्ड है ये सब, और मेहुल बोलता है सबसे ज्यादा तो मुझे, कितना बुरा लगता होगा मुझे, तुमने कभी सोचा है। तुम्हें लिए क्वेश्चन ही ढूंढ रहा हूँ यार। कहाँ गया टारगेट, पहले क्वेश्चन लिखना भाई इसका, इसका क्वेश्चन जरूर लिखना पहले। देखो फिर शुरू हो गए तुम, तुम्हारा समझ नहीं आ रहा मुझे चल क्या रहा है। अब यार ग्रुप का नाम चेंज किया क्या किसी ने, टारगेट अचीव ही नहीं हो पा रहा। चलो आंसर निकालो, जल्दी कर ले सब हो जाएगा, सास ना बनाकर मेरी ज्यादा, कुछ कर जल्दी। अभी भी ना अगर तुम नोटिस करे ना मेरी आवाज नॉर्मल खांसी जाने दी, मेरे को लग रहा है मैंने तंबाकू ज्यादा खा लिया। जल्दी करो क्या है, तो ये भी तो था देखो बैठा हूं लगा कैसे की बात पड़ गया।
टैक्स सर वाले फॉर्म करते हैं सर का फॉर्मूला जो भी है पीपीटी क्रिएट अपन 100 माइनस और आईटी मेरे को क्वेश्चन लिखना था, मैंने तो बोला था पहले क्वेश्चन लिखना, बाद में क्वेश्चन कैसे डिवाइड करेंगे, दिमाग खराब कर रखा है किसकी है? तो एमसीक्यू भेजा है आपने एमसीक्यू ना जो भेजा है आपने नहीं एमसीक्यू किससे मार्केटिंग में अरे ऐसे 2 नंबर का ही आता है यार, ये क्या है सर आ गया कर ले पहले ये सिर्फ फॉर्मूला 16.8 बिफोर इंटरेस्ट ऐड कर बेटा इंटरेस्ट ये दे रखा है, ये देख 1% डिवाइडेड तो 8 लाख 1% निकाल ले 25 हाउ मच कैन ये हो गया 8 लाख 8% आंसर मिलो इसका याशी तो गरीब जरूर है, चोर नहीं। पागल है ये। जैसे पहले दिलवाया था यार। चलो अब बोलो, अब मैंने कर दिया क्वेश्चन। क्या आंसर आंसर अब दे दूंगी, ऐसे है ना, पर कंफर्म कर देगा। 75% 20.25 सही कर दिया ना? हाँ सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड कर दिया 0.75 है ना? आंसर नहीं मैं भी शायद मार दिया। आ जाएगा आपको। अगर आई भेज दिया भाई, मैं जैसे भेजना था वैसे ही भेजेंगे। आएगा पक्का। यार ना वो ज़्यादा देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया? टैक्स रियलिस्टिक पता लगा भाई 4 लाख आएगा भाई इंटरेस्ट भाई तो पीएडी पे 10 या 5 की आंसर बता आंसर क्या है साढ़े पर आ गया 172 0.75 है ना नीचे। क्या कर रहे हैं? सही तो किया पागल है क्या? ठीक है। करने आते नहीं दे तो उसको तो 1 लाख आ जाएगा ना भाई 7,50,000 क्या होगा? दस लाख है अगर तू ये 2 जीरो ऊपर आ गया 10 लाख प्लस 10 लाख 17 क्या 10 लाख 72 यस 10,72,000 हाँ कितना आंसर आ रहा है 14.8 यार ये तो सॉल्व नहीं होगा मुझसे पेपर में। ठीक है
तो है डेट डेट टू कैपिटल इम्प्लॉयड उसके बाद और भी अरे आज सुन चले ना लेके यहाँ पे चला नहीं डेट टू कैपिटल इम्प्लॉयड के बाद कौन सा उसको बहुत एक्टिविटी घंटा करेंगे एक्टिविटी आज एक्टिविटी में 6 मिनट टर्नओवर टर्नओवर मेटा से टर्नओवर पिज्जा से टर्नओवर मैंने सीरियस यार मेरी रेशो ये नहीं पहले 3 चैप्टर में टेक्स्ट वगैरह होते तो तू इसके बाद होते हेवी न्यूमेरिकल चैप्टर तो टूल्स है टूल्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस कंपैरेटिव फॉर्म साइज 10,80,000 कभी वो कंप्लीट होगी दो बुक पढ़ दोनों बड़ी बड़ा 13.5 कोई तो ऑटो एडमिशन का आते हैं एडमिशन का कैसे मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट डिवाइस करनी पड़ेगी जैसे बस एडमिशन के वजह से टाइम मिलेगी तो देखना आंसर करनी पड़ेगी कैपिटल एडजस्टमेंट लोन अकाउंट भी थोड़ा बिजनेस में पता नहीं हो गया सर चलो आगे बढ़ेंगे भैया ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो गई ओके अगली रेशो स्टार्ट करा दूं अभी ओके बोल भाई सर ऐसा करो तो रिवाइज करा दो अगली रेशो पिछले रिवाइज में कुछ नहीं हो रहा है, पहले ये करो अरे यार फिर पिछला रिवाइज पे चले जाऊं फिर ताने भी खाऊं है ना सर वो खुद ही बोल रहा है उसका हिसाब से कुछ इज नो वन डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल सिंपल है डेब्ट बता रखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड भी बता रखा है डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट अब जैसे ये क्वेश्चन देखो अरे क्या है आईटी लॉन्ग टर्म यार सर लॉन्ग टर्म डेट 45 पे जाओगे फिर क्या कराऊं तो दो ही क्वेश्चन है करो और जाओ रेशो खत्म हो जाएगी ये वाली सुनो लॉन्ग टर्म बोरिंग किस में आएगा डेब्ट में और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में आएगा आएगा ना वही यार 1000 बार हो गया तो एक बात सुनो एक तो इसमें डेब्ट चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए लॉन्ग टर्म बोरिंग तो दोनों में आएगा डेब्ट में भी आएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दोनों में आएगा करंट लायबिलिटी किसी में नहीं आएगा नॉन करंट एसेट किसी में नहीं आएगा करंट एसेट किसी में नहीं आएगा तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा जुगाड़ से हमें शेयर होल्डर फंड और चाहिए यहाँ शेयर होल्डर फंड निकालते हैं हाँ करंट एसेट है 13 लाख नॉन करंट एसेट कितनी है 22 लाख और डेब्ट कितना है 10 लाख शॉर्ट टर्म डेब्ट भी है करंट लायबिलिटी 5 लाख तो हमारा शेयर होल्डर फंड कितना आ गया 35 में से 15 गया 20 लाख 20 लाख आ गया ना 30 लाख आ गया ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि बैलेंस टाइम्स कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन डेब्ट कितना आ गया बताना 30 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 3:1 सॉरी ये 1:1 3:1 डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है अच्छा मैंने गलत लिख दिया 10 लाख अपॉन 30 लाख 0.33 आएगा 1:1 जल्दी करो नीचे
चलो जी, चलो 21 होमवर्क कर लो, खत्म हो जाएगा 21। बुई बुई।